हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो जैसा कि आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह चैप्टर आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की जो थे यह एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोस्की ने बालक में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत को दिया। ले वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो देखिए, जो बालक रहता है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति के द्वारा ही कोई भी चीज़ आसानी से सीख सकता है। तो इसमें भाषा को वह एक उपकरण के रूप में माने हैं, क्योंकि अगर जो भाषा रहेगा उसी के द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति में बैलेंस बना पाता है। तो इसी के द्वारा वो बच्चा सभ्य या कोई किसी भी तरीके का मतलब समाज में रहकर कोई भी चीज़ बन सकता है। चलिए अब देखते हैं। इनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। वाइगोस्की ने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। बालक में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। पहला है इनर स्पीच, विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या आंतरिक वाणी सोच को इनर स्पीच कहते हैं। मतलब जो बच्चा रहता है अंदर से जो भी चीज़ सोचता है उसे इनर स्पीच कहते हैं। मतलब जो मन में बातें करता है उसे इनर स्पीच कहते हैं। अब दूसरा है एक्सटर्नल स्पीच। तो इसमें बालक जो रहता है विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है या दूसरों से बातचीत करता है, तो इसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। मतलब जो बालक रहता है अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलकर जो व्यक्त करता है उसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। तो वाइगोस्की ने कहा कि बालक में पहले भाषा फिर विचार आते हैं, जबकि पियाजे ने इसी चीज़ को कहा कि बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आते हैं। अब देखेंगे कि बच्चों का खुद से बात करना। तो जीन पियाजे और वाइगोस्की ने अपनी अपनी भाषा में इसे क्या कहा है। जीन पियाजे ने अपनी भाषा में कहा इसे आत्म केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या इगोसेंट्रिक स्पीच। वही वाइगोस्की ने इसे निजी वार्ता, निजी संभाषण, व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच कहा। इससे आपके एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसका टेस्ट दे रहे हैं। तो टेस्ट में मान लीजिए कि आपका पहले 10 या 20 नंबर उठ रहे हैं। मान लीजिए कि आपका 10 नंबर पहले उठ रहे हैं, लेकिन आपने जो टेस्ट दिया, टेस्ट देते देते आपका स्कोर बढ़ने लगा। तो जो 10 से 20 के पड़ाव पे आए हैं, तो इसके बीच की जो दूरी है इसी को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो, तो वह बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जेडपीडी सिद्धांत में बालक के कार्य करने के 2 तरीके होते हैं। एक पहला है निम्नतम सीमा और दूसरा है उच्चतम सीमा। निम्नतम सीमा मतलब लोअर लिमिट, यह जो बालक के किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है, अर्थात जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे के सहायता के करता है उसे लोअर लिमिट या इंडिविजुअली लिमिट कहते हैं। दूसरा है उच्चतम सीमा यानी कि हायर लिमिट। जब बालक किसी कार्य को करने में बाहरी मदद लेता है तो उसे हायर लिमिट कहते हैं। इंटर साइकोलॉजिकली लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वह समाज की मदद लेता है। चलिए अब आगे देखेंगे। पाड़ या ढांचा, इसी को इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जब आप छोटे थे तो आपको साइकिल चलाना आता नहीं था, तो आपको सहारा देने के लिए आपके पेरेंट्स ने पीछे से आपको सहारा जरूर दिया होगा कि साइकिल
पकड़े होंगे तभी आप चलाना सीखे होंगे। तो जो सहारा दिया जाता है उसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है या पाड़ या ढांचा कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो वाइगोस्की के अनुसार बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बी है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आकर्षित करने की बात नहीं कही गई है और नहीं वह बातूनी होगा और नहीं अहम केंद्रित की बात जो है पियाजे का है, लेकिन यहाँ वाइगोस्की का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। नेक्स्ट है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। लास्ट है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ नीचे का तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के टॉपिक में बस दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।